अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल शरबत की रेसिपी। गर्मियों में ये बहुत ही इसके फ़ायदे हैं। पुदीने का शरबत, हर एक को पता है कि पुदीने के कितने फ़ायदे होते हैं। आपके सीने में जलन हो, मैदे में तेज़ाबियत हो या चेहरे पे पिंपल निकल आएँ, ये जिनके रंग को साफ़ करने के लिए बहुत ही इसके फ़ायदे हैं कि मैं इसको लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकती। और ऐसे में हमें क्या बताया जाता है कि पुदीने की चटनी खा ली जाए या फिर पुदीने का शरबत बना के पिया जाए, पुदीने को उबाल के उसका पानी पी लें या फिर पुदीने के कहवा वगैरह बना लें। तो लेकिन ऐसा होता है कि वो टेस्टफुल नहीं होता, 1-2 मरतबा पीने के बाद हमारा दिल नहीं करता उसे बार-बार पीने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी टेस्टफुल चीज़ बनाई जाए, जो पीने में भी अच्छी हो और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हों जो आपको मिलें। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे मैंने पुदीना लिया है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपने इसकी रेसिपी बहुत आसान है, मैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल वे में आपको बता देती हूँ कि 1 प्याली आपने लेना है पुदीने का पेस्ट। तो जैसे मैंने पत्ते तोड़ के अलग कर लिए हैं, जो उसकी कच्ची-कच्ची डंडियाँ होंगी वो भी आपने इसके साथ ही पीस लेनी है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो जो सख्त डंडियाँ हैं वो आपने हटा देनी है। तो 1 प्याली आपने लेना है पुदीने का पेस्ट और उसी प्याली से नाप के आपने लेनी है 3 प्याली चीनी और 1 प्याली पानी। ठीक है? एक ही बर्तन का नाप रखना है आपने। उसमें आपने पेस्ट ले लेना है 1 प्याली और 3 प्याली चीनी और 1 प्याली पानी। बहुत ही सिंपल इसका जो तरीका है वो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ जो चीनी है उसे मैंने 1 प्याली पानी डाल के अच्छे से पकने के लिए रख दिया है। सिर्फ़ इतनी देर हमने इसको पकाना है, जो चीनी का दाना है वो अच्छे से घुल जाए। तो इसकी हमने कोई तार नहीं बनानी, कोई शीरा नहीं बनाना इसका। ये देखिए हल्की सी चिपचिपाहट इसमें आ गई है। आप उँगलियों में, दोनों उँगलियों के दरमियान इसको रब करके देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही इसका टेक्सचर होगा जैसे शहद का होता है। ठीक है? तो बस चीनी का दाना अच्छे से घुल गया है। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है इसका पुदीने का, अच्छे से पीस लिया है थोड़ा-सा पानी डाल के। तो बस इस पेस्ट को हम डाल देंगे इस शीरे के अंदर। तो शीरा हमने पहले पका लिया है, इनके चीनी का दाना घोल लिया है, उसके बाद हमने इसको अब पुदीना डाल के पका लेना है। तो इतनी देर पका लेंगे कि 2 से 3 इसमें उबाल आ जाएँ। कोई बहुत ज़्यादा इसमें तार नहीं बनानी है आपने, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पका लेंगे तो ये बिल्कुल जेली की शक्ल में सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और फिर ये घुलने में आसान नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं है। तो अब जब देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा। पहले ज़ीरे को भून लें, उसको फिर पीस के उसका पाउडर बना लें, वो डालना है। 1 टेबलस्पून काला नमक आपने इसमें डालना है और 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक। 1 बड़ी चुटकी के जितना मैंने इसमें डाला है सब्ज़ कलर, यानी कि जो ग्रीन फूड कलर होता है वो इसमें डाल दें। जो हम ज़र्दे वगैरह में मतंजन में डालते हैं, ये वही कलर है। इससे डालने से इसका बड़ा जो रिफ़्रेशिंग सा कलर है वो आएगा और देखने में शरबत बहुत ही अच्छा लगता है। इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट होता है कि आप मेहमानों के सामने भी गर्मियों में इसे सर्व कर सकते हैं। मेहमान इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो आप बनाइएगा, बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से पीते हैं। तो ये थोड़ा बहुत बना के आपका ये फटाफट से ही ख़त्म हो जाएगा, तो आपको ये बार-बार बनाना पड़ेगा। ये इतना टेस्टी शरबत बन के तैयार होगा। और फ़ायदे इसके इतने बेशुमार हैं कि टेस्ट में ही बच्चे बड़े सब इसे पिएंगे, इसका फ़ायदा भी हासिल करेंगे। इससे आपका कलर भी नीट हो जाएगा, आपके अगर कोई पिंपल वगैरह हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, जैसे गर्मियों में अक्सर चेहरे पे निकल आते हैं। तो ये देखें इसकी चिपचिपाहट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही शहद वाला टेक्सचर है इसका। बस इसको मैं उतार दूँगी थोड़ा सा पकाने के बाद। इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं अब साइड पे। तो जैसे ही ठंडा होगा, देखें अभी थोड़ा सा गर्म है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, तो आपने इसमें डालना है नींबू का रस। चूल्हे पे से उतार लें साइड पे, पकाना नहीं है। लेमन का जूस जब आप डालेंगे इसमें तो आपने इसको उसके बाद पकाना नहीं है, वो कड़वा हो जाता है। बस अभी गर्म है लेकिन मैं इसमें डाल दूँगी 1 प्याली, एक छोटी प्याली नींबू का रस। तो यहाँ जो लेमन के छिलके हैं, नींबू के छिलके, मैं उसका भी आपको बता दूँ, एक टिप है मेरे पास जो मैं ख़ुद भी इस तरह करती हूँ कि जो नींबू के छिलके होते हैं बारीक वाले, यानी कि कागज़ी नींबू जो होते हैं, जैसे ये हैं, इनका छिलका बहुत बारीक होता है। तो ये खाने में स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, इसमें कड़वाहट नहीं होती। सख्त अगर छिलके वाले नींबू होंगे तो उनको आप ज़ाया कर दें, लेकिन अगर ये वाले नींबू हों आपके पास तो आप इसे अचार में डाल दें। अचार का डब्बा तो हर घर में होता है ना, रेगुलर जो हम अचार इस्तेमाल करते हैं। तो ये छिलके ज़ाया ना करें, आप अचार में डाल देंगे तो आपके घर में हर टाइम नींबू का अचार जो है वो मौजूद रहेगा। ये ज़ाया भी नहीं होंगे, कोई भी चीज़ हमें ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ये बस इसको मैं अब ठंडा कर लेती हूँ। इसको बॉटल भर के फ्रिज में रख दें, पूरा सीज़न भी ख़राब नहीं होता
और आप बल्कि सीज़न चलता भी नहीं है, आपको बार बार बनाना पड़ेगा। बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये शरबत बनके तैयार होगा। बच्चे बड़े सब इसे बहुत शौक़ से पियेंगे। और इतने इसके जो फ़ायदे हैं, जब आप पीना शुरू करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा इसके कितने फ़ायदे हैं और ये कितना रिफ़्रेशिंग है। और जिसके भी सीने में जलन होती है रोटी के खाना के बाद, जो तेज़ाबियत वग़ैरह होती है, तो बाद में आप एक गिलास इसे बनाएं और पिएं और एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। जब आप इसे बना लें, इसके फ़ायदे आपको हासिल हों, आप मुझे अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। मुझे सपोर्ट करें इसी तरीके से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।